नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। और दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपके यूपी ट्रिपल पेट के अंतर्गत जो 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आती है, उसमें आपके मिसलिनियस टॉपिक होते हैं, जैसे कि कंट्री, कैपिटल, उनकी करेंसी आती है, आपसे पूछी जाती है। ढेर सारे जो आपकी ये इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, और भी इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि कौन सा अवार्ड कब दिया जाता है, किसकी क्या धनराशि होती है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। यही आपका 10 नंबर में आता है। तो उसी में आज हम लोग यहाँ पर दोस्तों पहली वीडियो जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक की, वो हमारी है भारतीय अनुसंधान संगठन। जितने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे वो मैंने यहाँ पर बताए हैं। और बाकी देखो, आपको पता है कि जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम प्रैक्टिस सेट जब भी करना शुरू करेंगे तब वहाँ पे कवर कर लेंगे। अभी मैंने टारगेट बनाया कि 15-16 तक हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को कवर कर लेते, जितने नोट्स के माध्यम से चीज़ें हो पाए। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे, तो जो चीज़ें यहाँ रह जाएंगी वो वहाँ कवर हो जाएंगी। बाकी मैंने देखो आपको बता रखा है, लूसेंट के पीछे जो आपके दिए हुए हैं ना मिसलिनियस, वो सारे पढ़ लो, वही आपके जनरल अवेयरनेस में आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर बार बार कह रही हूँ, हर बार ये बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ो, जरूर उन्हें करके जाना, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू कर लेते हैं हम लोग। देखो हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, कौन सा है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है दोस्तों, ये आपका देहरादून में है। कैसे याद रखोगे, देखो देहरादून क्या है, देहरादून आपका एक थोड़ा हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन पे हमेशा क्या होगा, वहां पे ज्यादा पहाड़ होते हैं, ग्रीनरी होती है ना वहां पे हमेशा। तो हिल स्टेशन कहां पर है आपका, देहरादून में है। और देहरादून में क्या है, वन है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, देहरादून है। कुछ भी देखो, मैं हमेशा बोलती किसी भी तरह से आपको बस याद रखना, कोई स्टोरी कुछ याद रखो जिससे कि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। जब वन अनुसंधान संस्थान आए तो आपके दिमाग में दूसरा ऑप्शन ना आए। वन कहां पर सोचा था, अच्छा देहरादून में पहाड़ होते हैं, वहां पे जंगल होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वन अनुसंधान संस्थान होगा। उसके बाद क्या है, वन्य जीव अनुसंधान संस्थान। भाई जहां वन होंगे वहां पे क्या होंगे, वहां पे जानवर भी होंगे। जहां जंगल होगा वहीं ना जंगली जानवर होंगे। तो वन्य जीव अनुसंधान संस्थान भी कहां पर होगा, देहरादून में होगा। क्लियर। मैं देखो कोशिश ये करती हूँ कि जो टॉपिक आपको पढ़ाऊं, जो चीज़ यहाँ पढ़ाऊं, वो अगर एग्जाम में आए तो बिल्कुल ना भूलो। मैं यही कोशिश करती हूँ। और इसको प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस बात से आप अप्रिशिएट, इस बात से आप सहमत हो कि नहीं, एग्री करते हो कि नहीं। दूसरी चीज़, जो टॉपिक पढ़ाती हूँ कोशिश करती हूँ कि आपको कंसाइज वे में जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस उतना ही पढ़ाया जाए। बाकी तो आप जानते ही हो, देखो पेपर को लेकर अभी से परेशान मत होना। पेपर अगर टफ आएगा तो नंबर सबके कम आएंगे। आपने देखा होगा पिछले पेपर बहुत टफ आया तो नंबर सबके कम आए, 51, 52 मैक्सिमम थे, मतलब ज़्यादा लोगों के जो आए वो 99 परसेंटाइल तक पहुंच गया। तो इसीलिए बार बार एक चीज़ बोलती हूँ कि ज़्यादा पेपर को लेकर परेशान मत हो, अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखो कि जैसा पेपर आए, जितना भी टफ आए, उसमें आपको अच्छी नंबर लेकर आना है। ठीक है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, कौन सा, बर्ड जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है दोस्तों, वो आपका इज्जत नगर है। इज्जत नगर कहां पर है, ये आपका बरेली यूपी में है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज यूपी की है, आपका यूपी का एग्जाम है, तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पक्षी शोध संस्थान कहां पर है, देखो इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है। आगे देख लो, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। पर्यावरण शोध संस्थान को अगर हम इंग्लिश में बोले ना तो इसको बोलते हैं नीरी। नीरी मतलब क्या होता है, नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका होता है। ठीक है। ये जो नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है आपका, उसी को हम बोलते हैं पर्यावरण शोध संस्थान। तो यहाँ देखो नेशनल आ रहा है, नेशनल एनवायरमेंट ऐसे ही याद रख लो, क्या होगा, नागपुर। ठीक है। पर्यावरण शोध संस्थान किससे, वो आपका लिंक होगा नागपुर से। अब आगे देख लो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान। तो अभी तक इतनी चीजें मैं बताती चल रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा हो कि आपको कि अनुसंधान संगठन जनरली कहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ऊंट अनुसंधान कहाँ पर होगा, ऊंट कहाँ पर होंगे, ऊंट आपके राजस्थान में होंगे। तो ये कहाँ पर है, ऊंट अनुसंधान बीकानेर में। ठीक है। कहाँ पर है, अनुसंधान संस्थान ऊंट का आपका बीकानेर में होगा। आगे देख लो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है, कृषि का अनुसंधान कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। आगे देख लो, मृदा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है, मृदा विज्ञान संस्थान आपका प्रयागराज में है। फिर क्या है, मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान, यानी कि मिट्टी और उसकी सैलिनिटी की बात भी करी जा रही है। तो ये कहां पर है, ये आपका करनाल में है। ठीक है। मृदा खाली कहां पर है, प्रयागराज में है। महाकुंभ वगैरह वहां लगता है, बहुत महान चीजें होती हैं वहां पर, उस जमीन पे, उस मिट्टी पर। कहां पर होती है, प्रयागराज में। तो ऐसे याद रखो कि मृदा शोध संस्थान कहां पर है आपका,
ये आपका प्रयागराज में है। लेकिन मृदा के साथ साथ अगर लवणता की बात भी कर दी, यानी कि सैलिनिटी की बात भी कर दी जाए, तो ये कहाँ पर है? ये आपका करनाल में है। ठीक है, आगे देख लो, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा? बागवानी का बा यानी कि बंगलौर में होगा। कहाँ पर होगा? बंगलौर और बागवानी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? बागवानी का बंगलौर में हो गया। आगे देख लो, फिर आपका वन सर्वेक्षण लिखा हुआ है, बार बार रिपीट हो गया है। वन सर्वेक्षण भी कहाँ पर है आपका? सर्वे पूछे या फिर रिसर्च पूछे, दोनों कहाँ पर है आपके? दोनों इंस्टीट्यूट आपके देहरादून में है। आगे देख लो, उसके बाद हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? बिल्कुल सही, ये आपका नई दिल्ली में है। देखो गलत लिख दिया है, यहाँ पे आ गया है, ये इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, नई दिल्ली में है। क्या चीज? प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली पर है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास, ये कहाँ पर है? ये आपका कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर कहाँ पर है? किस स्टेट में है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, ये कौन सा है? सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, जो आपका बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है आपका? क्या कहते हैं वनस्पति वाला, वो आपका कोलकाता में है। प्राणी सर्वेक्षण कहाँ पर है? एनिमल सर्वेक्षण जो है सर्वे इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर है? कोलकाता में। यानी कि वनस्पति की बात करें, पेड़ पौधों के सर्वेक्षण की बात करें या फिर प्राणी सर्वेक्षण की बात करें, दोनों कहाँ पर है आपके? कोलकाता में है। आगे देख लो, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये आपका झांसी में है, यूपी में है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, आगे देख लो, हमने क्या पढ़ा था अभी? ऊंट शोध संस्थान, ऊंट का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर था? बीकानेर में। अब कौन सा है? मरु क्षेत्र काजरी, जो आपका एरिड जोन वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पर है? वो आपका है जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो मरु क्षेत्र कहाँ पर होगा? राजस्थान में होगा। तो कहाँ पे होगा? ये जोधपुर में होगा। ऊंट कहाँ था? बीकानेर में था। ठीक है, लिंक करते चलोगे, एक से दो बार इन वीडियो को सुनोगे तो जितनी चीजें यहाँ पढ़ाई मैंने वो तो गलत नहीं ही होंगी। नेक्स्ट देख लो, मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में है। भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में है। आगे देख लो फिर से, पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था सिंपल पर्यावरण शोध संस्थान, वो भी आपका कहाँ था? नागपुर में था। पर्यावरण अभियांत्रिकी, ठीक है, आपका एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पर है आपका? ये भी आपका नागपुर में है। मौसम वेधशाला, ये कहाँ पर है आपका? ये आपका है पुणे में। ठीक है, मौसम वेधशाला कहाँ पर है? पुणे में है। आगे देख लो, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है आपका? चंडीगढ़ में है। आगे देख लेते हैं हम लोग इसके बाद। अब देखो थोड़े से आपके और इंपॉर्टेंट जो है वो आ रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है इसमें? राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान। ठीक है, यानी कि क्या है ये आपका? NBRI। जो लोग यहाँ पे होंगे, लखनऊ के होंगे, उनको पता होगा। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान। आगे देख लो, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? खनन यानी कि माइनिंग का काम। तो माइनिंग का काम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? धनबाद, झारखंड, जहाँ पर क्या है? जहाँ पर आपके ढेर सारे कोल माइंस हैं, तो वहीं पे सबसे ज्यादा खनन का काम होता है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? धनबाद, झारखंड में है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, ये कहाँ पर है? ये आपका कोलकाता में है। अगर हम बात कर ले केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? देखो जादूगुड़ा जो है वो आपका किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। यूरेनियम जो है वो यहाँ पर बहुत मात्रा में पाया जाता है जादूगुड़ा में। तो यहाँ पर क्या है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है जादूगुड़ा, झारखंड में। आगे देख लो, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और है कि आपके लखनऊ के और भी कई जगह बचे रह गए। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, मैंने आपको बताया था कि वन का, वन्य जीव का, ये सब कहाँ पर है? दोनों आपके देहरादून में है। सर्वेक्षण संस्थान भी कहाँ है आपका? देहरादून में। अगर हम बात कर ले फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मैंने बताया आपको कहाँ पर है? देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी देहरादून में है। बहुत से लोग जानते हो कि पेट्रोलियम का इंस्टीट्यूट वहाँ पर है, पेट्रोलियम है ना। कई लोग होते हैं जो एडमिशन वगैरह जब लेने आते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम वाला इंस्टीट्यूट भी है। तो ये कहाँ पर है? पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। आगे देख लो, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ये कहाँ पर है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आपका कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है।
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी आपका नई दिल्ली में है। एग्रीकल्चर, मैंने ऊपर पढ़ाया भी था, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कृषि का जो आपका अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? वो आपका नई दिल्ली में है। अगर हम बात कर लें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। मौसम वेधशाला पीछे पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, कहाँ पर है? पुणे में है। अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो ये कहाँ पर है? वायरोलॉजी का नेशनल इंस्टीट्यूट पुणे पे है। पीछे भी मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली में है। ठीक है। वानिकी शोध संस्थान कहाँ पर था? आपका झांसी में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखो, रुड़की, उत्तराखंड में। ठीक है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। ये कहाँ पर है? आपका भारतीय केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की, उत्तराखंड में। आगे देख लो, ईंधन अनुसंधान संस्थान मैंने बताया कहाँ पर है? जादूगुड़ा, झारखंड में। आगे देख लो, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये बात बता दूँ आपको, कहाँ पे खनन होता है, माइनिंग का काम कहाँ होता है? धनबाद में होता है। तो धनबाद, झारखंड में आपका क्या है? केंद्रीय खनन इंस्टीट्यूट है, खनन आपका अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद देख लो फिर कौन सा है आपका? इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका रांची में है। कहाँ पर है? रांची में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है आपका? खाद यानी कि फूड का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका मैसूर में है। ठीक है। कहाँ पर है? मैसूर में है। फिर देख लो उसके बाद क्या है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ये कहाँ पर है? औषधि अनुसंधान की इंग्लिश होती दोस्तों CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? आपका लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका यानी कि बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। चीनी अनुसंधान पूछा जाए तो कहाँ पर है? गन्ना अनुसंधान तो लखनऊ में है और चीनी अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कंफ्यूज मत होना। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ पर है? चमड़ा अनुसंधान संस्थान देखो कहाँ पर है? चेन्नई में। चा से चमड़ा और चा से चेन्नई, ऐसे याद रखना। ठीक है। चा से चमड़ा, चा से चेन्नई। सेंट्रल मरीन रिसर्च स्टेशन, तो आपको पता है चेन्नई जो है वो क्या है? समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे क्या होगा? मरीन चीज़ें होंगी। तो मरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? आपका चेन्नई में है। ठीक है। समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? ये आपका चेन्नई में है। केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संस्थान, लेप्रेसी जो आपका है, ठीक है, कुष्ठ रोग जो होता है उसका अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? चेन्नई में है। आगे देख लेते हैं, बार्क जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? आपका ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। उपग्रह नियंत्रण केंद्र, ये कहाँ पर है? उपग्रह नियंत्रण केंद्र आपका हासन, जो कि कर्नाटक में है। पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान हम लोग लगातार से पढ़ रहे हैं, पर्यावरण वाली कोई भी चीज़ आएगी वो कहाँ पर होगी? एनवायरनमेंट की चीज़ आपकी नागपुर में होगी। ठीक है। समुद्र विज्ञान संस्थान आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी कहाँ पर है? पणजी, गोवा में है। ये एक नई चीज़ है, अभी तक हम लोग इतनी चीज़ पढ़े हैं। पणजी, गोवा में है। नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात में है। ठीक है। नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात में। आगे देख लो, रमन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? ये आपका बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपका बेंगलुरु में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपके कहाँ पर है? इसका ये हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सब मुख्यालय हैं, कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भी कहाँ है? IISc आपका बेंगलोर में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बेंगलोर में। इसरो का जो इंस्टीट्यूट है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। देखो ये मुख्यालय की बात हो रही है क्योंकि इनके जो अलग जो आपके और सेंटर्स होते हैं वो कई जगह, जैसे इसरो का एक सेंटर लखनऊ में भी है, लेकिन मुख्यालय की बात हो रही, मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में है। इंडियन ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में।
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है दोस्तों? करनाल हरियाणा में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? कानपुर में। मैंने अभी क्या बताया आपको? शुगर केन की बात होगी तो लखनऊ होगा, शुगर की बात होगी तो कानपुर होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इसके बाद केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? देखो ये आपका कटक उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। तो देखो आलू और शिमला मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ज़्यादातर लोगों को सब्जी अच्छी लगती है आलू शिमला मिर्च वाली। तो आलू का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। ठीक है, चावल का कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। चावल से याद रखो कटक, चावल खा, अगर कच्चा चावल आप खाओ तो कट 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 करके खाते हो ना, तो ऐसे याद रखो कि चावल का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में। चावल खाते हो ना, कट की आवाज आती है, तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। टोबैको का, यानी कि आपका टोबैको तंबाकू का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आपका राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में टोबैको का है। आगे देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? वही हमने मरुस्थल वाला बताया था अभी आपको। कहाँ पर है ये? जोधपुर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? एर्नाकुलम में है। कहाँ पर है? एर्नाकुलम में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? नारियल आपका कहाँ पे ज़्यादा मिलता है? केरल में। तो ये कहाँ पर है आपका? कयामकुलम केरल में। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जूट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है आपको पता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा जूट का? कोलकाता में होगा। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कहाँ पर है? ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके भाभा हैं, इसरो हैं, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। देख लो यहाँ पे भाभा एटॉमिक, स्पेलिंग गलत है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई है? देखो किस दिन हुई है? 3 जनवरी 1954 में क्या हुई है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की आपकी स्थापना हुई है। फिर अगर हम बात कर लें दोस्तों कि स्थापित कब कहाँ हुआ है, तो ये आपका स्थापित हुआ है, कहाँ पर स्थापित हुआ है? ये आपका स्थापित हुआ है मुंबई में। जो अध्यक्ष है इसमें देखो, अध्यक्ष का नाम गलत लिखा हुआ है। अध्यक्ष इस समय जी सतीश रेड्डी नहीं है बल्कि विवेक भसीन है। ठीक है, कौन है? इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अध्यक्ष जो हैं आपके वो कौन है? विवेक भसीन। ठीक है, विवेक भसीन इस समय अध्यक्ष हैं। ये पुराना डेटा है क्योंकि पहले की पीडीएफ है लास्ट ईयर वाली, तो वही है आपका। तो ये क्या है? विवेक भसीन है। ठीक है, पुराना डेटा ही गलत इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देख लो। उसके बाद कब स्थापना हुई और कौन है इस समय? विवेक भसीन अध्यक्ष है। कहाँ पर इसका अनुसंधान केंद्र है? मुंबई में है। और किसने आरंभ किया था? होमी जहांगीर भाभा ने। किसने इसको स्टार्ट किया था? होमी जहांगीर भाभा ने। अब अगर हम इसरो की बात कर लें ऐसे ही, तो इसरो की स्थापना कब हुई दोस्तों? इसरो की स्थापना आपकी कब हुई? बिल्कुल सही, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगर हम बात कर लें इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। अब अगर आप मेरी करंट अफेयर की क्लास कर रहे होगे तो मैंने आपको हो सकता है बताया हो कि इसके इसरो के जो अभी अध्यक्ष हैं इस समय वो कौन है। तो कौन है? बिल्कुल सही, इस समय जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ ना होकर के कौन है? वी नारायणन। क्या नाम है इनका? वी नारायणन। ठीक है, ये क्या है? इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके इसरो के क्या कहते हैं? अध्यक्ष हैं। ये इसमें सब पुराना डेटा दिया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं है इस समय। विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे। आगे देख लो, डीआरडीओ की बात हो रही है। डीआरडीओ की बात हो रही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर बात करें, देखो यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, डीआरडीए नहीं है, डीआरडीओ है। ये डीआरडीए नहीं है, डीआरडीओ है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, डीआरडीओ। आगे देख लो, इसकी स्थापना कब हुई? 1958। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है स्थापना, मैंने फिर से बता दिया है आपको कि कई बार बहुत टफ पेपर अगर आता तो मैच द फॉलोइंग या कुछ दे देते हैं। स्थापना कब हुई? 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष आपके बताओ, जी सतीश रेड्डी हैं या फिर इसके अध्यक्ष कोई और है? मुझे बताओ। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल सही, आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष इस समय हैं डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है,
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत सोचना बहुत इंपॉर्टेंट अध्यक्ष किसी का पढ़ना, अध्यक्ष पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट नहीं, इतना आपसे अध्यक्ष पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि ये सब ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं। इसरो के जो इंपॉर्टेंट मैंने अध्यक्ष ये बताया ना वी नारायणन, वो इंपॉर्टेंट क्योंकि उनकी नियुक्ति अभी आपकी हुई है, जल्दी हुई है, तो वो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी किसी भी अध्यक्ष का नाम आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये लोग ऑलरेडी पहले से अपॉइंट हुए हैं। जो नया अपॉइंटमेंट होता है वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या, आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना आपकी 21 नवंबर 1963 को हुई है। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? त्रिवेंद्रम, केरल में है। अगर हम बात कर लें इसके अध्यक्ष कौन है, निदेशक कौन है, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? विक्रम साराभाई का त्रिवेंद्रम, केरल में है। निदेशक, अध्यक्ष मैंने बताया कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ जो इसरो की अभी जो आपके मैंने बताए हैं अध्यक्ष वी नारायणन, वही इंपॉर्टेंट क्योंकि वो भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जितनी क्लास बताई है मैंने वो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से मैं कोशिश ये करूँगी इनको जल्दी से ख़त्म करूँ। देखो मैं भी आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी कंसाइज वे में चीज़ें आपकी खत्म हो जाए, टॉपिक आपके फिनिश हो जाए। ये नहीं कि लाइव ले लेकर घंटा भर आपका टाइम वेस्ट करूँ, आपसे क्वेश्चन कराती रहूँ, आपसे 50 बार आंसर पूछती रहूँ। तो आप भी बस एक काम करो, थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो चीज़ों को। कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर बताओ, और चैनल को अगर नए होगे, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करो। धन्यवाद।